बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ख़तरनाक खबरें हैं, ओमिनस खबरें हैं। मैंने आपको कहा था पिछली वीडियो में कि एक ख़तरनाक डेवलपमेंट हुई है, ख़तरनाक खबर है। नाज़रीन, 2 दिन से ये चीज़ चल रही है, आपको दिखाता हूँ। मैं इस पर बात नहीं करना चाहता था, ये बड़े सेंसिटिव इश्यूज होते हैं, लेकिन उसके बाद जो हालात और वाक़यात हुए हैं वो मुझे सोचने पे मजबूर कर रहे हैं कि ये दुरुस्त। एक जहाज़ पाकिस्तान से लंदन जाता है और लंदन से वॉशिंगटन जाता है। उस जहाज़ के बारे में एविएशन के कुछ सोर्सेज रिपोर्ट करते हैं और ट्विटर पे उसका पूरा बताते हैं फ्लाइट पास, कि वो कैसे लंदन में गया, कितनी देर वहाँ रुका और फिर वॉशिंगटन की तरफ चला गया। इस पर एकदम किसी को यकीन नहीं आया शुरू में कि ये हो सकता है ऐसे ही बेपर की मारी गई हो। इसके बाद जो पे दर पे कुछ वाक़यात हुए हैं वो हमें अब कुछ और बता रहे हैं। ये जहाज जो बम्बार्डियर ग्लोबल 5000 के नाम से रजिस्टर्ड है और ये PA9834 है, जो नॉर्मली नंबर 1 के हेड इस्तेमाल करते हैं। पाकिस्तान के जो नंबर 1 हैं उनके हेड इस्तेमाल करते हैं। अब ये खबर तो थी, लेकिन ये इतनी सेंसिटिव चीज़ें हैं कि ज़ाहिर कोई आपसे शेयर तो नहीं करेगा। और आजकल जो नंबर 1 के हेड है उन्होंने तो अपनी तस्वीरें बनाने से भी मना किया हुआ है, सो उस हवाले से तो कोई खबर अब निकल के आती नहीं है, उन्होंने सबको मना कर दिया। अब 2 चीज़ें होती हैं, या तो आप दुनिया की नज़र से ओझल रह के मुल्क के लिए ऐसे काम करना चाहते हैं कि आपका ओझल रहना ज़रूरी है, या आप कोई ऐसे काम करना चाहते हैं आप फंस जाएंगे। 2 ही वजूहत है ना। हमारा उसने जान ये है कि वो पाकिस्तान के मफादात के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है, इसलिए उन्होंने तस्वीरें उतारने से मना किया हुआ है, या कहीं भी उनकी वीडियो पिक्चर ना लो, सबको मना किया हुआ है उन्होंने। लेकिन ये जहाज़ लंदन जाता है और लंदन से आगे वॉशिंगटन जाता है। अब मैं आप इसको फ्लाइट पाथ आपको दिखाने लगा हूँ, या आप इसको मुलायजा करें आपके सामने। ये यहाँ लंदन ये रुका जहाज़ और आगे आपको नज़र आएगा ये जहाज़ फिर फ्लाइट अपनी लेता है और ये जहाज़ आगे वॉशिंगटन की तरफ चल पड़ता है। अब ये आप देखेंगे ये जहाज़ इसने क्रॉस किया और ये आगे जा रहा है और इसका फ़्लाइट पाथ एक सर्टन जगह पे जाके रुक जाता है। शायद वहाँ पे ये बताया गया कि फ़र्दर इसको आप ट्रैक ना करें। मैं आपको 2 तस्वीरें दिखाता हूँ फ़्लाइट पाथ, ये चेक करें पूरी डिटेल। इसमें लिखा हुआ है PA, उसका पूरा जहाज़ का नंबर, पाकिस्तान, ये रजिस्टर्ड है मिलिट्री के साथ, और इसका पूरा फ़्लाइट पाथ आप देखें, ये आपको लंदन के ऊपर नज़र आ रहा है। ये जहाज़ जो है ये आप देख सकते हैं, ये यहाँ पे आप चेक करें, वही जहाज़ है, उसको ट्रैक करें तो ये आगे की तरफ जा रहा था। और ये जहाज़ 1:05 पे लंदन उतरता है और 3:25 पे वहाँ से फ़्लाइट लेता है। ये 2-2.5 घंटे लंदन में रुकता है। अब 2-2.5 घंटे लंदन में जहाज़ में पेट्रोल डालने में तो इतना टाइम नहीं लगता। चले मान लिया छोटा जहाज़ है, यहाँ से लंदन और फिर आगे से रुकना पड़ा रीफ्यूलिंग के लिए, लेकिन इतनी देर नहीं लगती। एक क्विक विजिट हो सकती है कि कोई एयरपोर्ट पे आया हो, वहाँ मुलाकात हुई हो, या कोई गया हो, क्योंकि जो हीथ्रो एयरपोर्ट है उससे नवाज शरीफ का घर अगर आप टैक्सी में जाएं बिलफर्ज, मेरे ख्याल में आधे घंटे का सफ़र है टोटल। तो जाया भी जा सकता है, आया भी जा सकता है, 2.5 घंटे अगर आपके पास मौजूद हों तो। लेकिन ये भी हो सकता है कि कोई एयरपोर्ट आया हो और वहीं पे किसी रूम में मुलाकात हो गई हो। ये मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ, मुमकिनात में से है। बाद में क्या हुआ ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। ये जहाज़ तकरीबन रात को 11:58 पे वॉशिंगटन DC में लैंड करता है 8 मई को, और ये जहाज़ वापस आता है तकरीबन 9:59 पे अगले दिन 9 मई को। तकरीबन 24 घंटे या चलें 22 घंटे आप समझ लें ये गुजारता है वॉशिंगटन में, और इसके बाद ये वापस आ जाता है। लेकिन वापसी पे इसका कोई ट्रैकिंग डेटा मौजूद नहीं है। अब ये तो ऑनलाइन लोगों ने ट्रैक करना शुरू किया, लोग इसलिए करते हैं। आप इवन US प्रेसिडेंट का जहाज़ भी ट्रैक कर सकते हैं, हालांकि वो मोस्ट सिक्योर जहाज़ होता है पूरी दुनिया में। पूरी दुनिया में जितना अमेरिकन प्रेसिडेंट का जहाज़ सिक्योर होता है दुनिया में कोई नहीं होता। वो भी ट्रैक कर सकते हैं एविएशन एक्सपर्ट्स। आपको सिर्फ राइट जगह पता होनी चाहिए कि कहाँ जाके ट्रैक हो सकता है। ये तो मैंने आपको बता दिया। अब ये एक नॉर्मल सी चीज़ है, हमारा क्या लेना देना भाई। अगर वो जाते हैं तो वो मुल्क के दिफा के लिए जाते हैं, अपने पाकिस्तान के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जाते हैं, बिल्कुल ठीक है। लेकिन नाज़रीन उसके बाद 2 खबरें आती हैं। पहली सुने जरा। हुकूमत पाकिस्तान का भारत के साथ तजारत बहाल करने का फैसला। 5 साल बाद भारत में एक बार फिर ट्रेड मिनिस्टर तैनात किया जाएगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने मंजूरी दे दी। वजारत तजारत के अफसर कमर जमान भारत में ट्रेड मिनिस्टर होंगे। भारत में ट्रेड मिनिस्टर 5 साल के बाद लगाया गया है। इमरान खान की 3.5 साल हुकूमत रही, उन्होंने ट्रेड मिनिस्टर उधर नहीं लगाया क्योंकि हालात भारत से जल्दी खराब हो गए थे, तो नौबत ही नहीं आई और इमरान खान के ऊपर इस चीज़ का दबाव था।
अमेरिका की पहली शर्त यह है वो पैसे तब देगा। मैंने आपको कल की वीडियो में भी बताया था कि भारत एक बहुत बड़ा इशू है जिस वजह से इमरान खान की हुकूमत हटाई गई है। जो हमारे इनक्रेडिबल हल्क हैं वो चाहते हैं कि भारत से दोस्ती हो, और आपको उनकी तकरीर याद होगी इसमें उन्होंने कहा था कि अब वक्त आ गया है कि हम माजी को दफन कर दें और आगे बढ़ें, यानी कश्मीर को भी दफन कर दें और आगे बढ़ें, भूल जाएं। तो बुनियादी तौर पे इमरान खान ये कहते थे कि जब तक भारत कश्मीर पे अपने गासिबाना फैसले वापस नहीं लेता, कर्फ्यू ख़त्म नहीं करता, मैं तिजारत नहीं करूँगा। उन्हें हटा के अब तिजारत दोबारा शुरू करवाई जा रही है भारत से। ये एक बहुत बड़ी वजह थी और अमेरिका का ऑर्डर था कि भारत के साथ ताल्लुकात ठीक करो और भारत की बालादस्ती कबूल करो खित्ते में। वो हमने कबूल करने का आगाज़ कर दिया है। इस मीटिंग के अगले दिन ये हुआ है। ये जहाज़ का जो सारा किस्सा है ये लंदन, ये वॉशिंगटन यानी अमेरिका, और वहाँ से ये रिज़ल्ट हमारे सामने आता है। नवाज शरीफ जैसे ये जहाज़ लंदन जाता है, वॉशिंगटन जाता है, वापस आता है, अगले ही दिन नवाज शरीफ मीटिंग बुला लेते हैं अपनी पूरी काबीना की, इंक्लूडिंग पाकिस्तान का इस टाइम इम्पोर्टेड वज़ीर आज़म। अब लंदन में क्या मैसेज उन्हें दिया गया है जो मैसेज नवाज शरीफ फ़ोन पे नहीं दे सकते। उन्हें खतरा ये हो सकता है, मुमकिन तौर पे ये खतरा हो कि IB में हो सकता है इमरान खान के अभी भी कोई वफादार मौजूद हो, कॉल रिकॉर्ड करती है। इनको ये भी खतरा है कि इवन हो सकता है दूसरे इदारे में भी इमरान खान के कुछ वफादार मौजूद हों। इन्हें ये लगता है, ये नहीं चाहते कोई रिकॉर्डिंग निकल जाए। तो जो भी पैगाम देना है, जो भी मामला तय करने हैं, उसके लिए लोगों को वहाँ स्पेशल बुलाया जा रहा है। शहबाज शरीफ जाएंगे और पता नहीं कितने 8-10 लोगों का एक वफ्द एक ट्रिप पूरा लेकर लंदन जा रहा है। रात को जाएगा और आई थिंक 24 घंटे बाद वापस आ जाएगा। खास हिदायत देनी। अब 2-3 किस्म की चीज़ें हो सकती हैं। इमरान खान के हवाले से फ्यूचर का प्लान, सिद्दीक जान ने एक खबर शेयर की है। उन्होंने ये कहा है कि नवाज शरीफ को यकीन दिला दिया गया है कि हमजा शहबाज को जिन्होंने वोट दिया था, जो मुनर्रिफ अरकान थे तहरीक इंसाफ के, उनको डी सीट नहीं होने दिया जाएगा, यानी इलेक्शन कमीशन को मैनेज कर लिया जाएगा। या वो मैनेज है ऑलरेडी। यहां तक कह दिया गया है कि जब मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा तो उसको भी मैनेज कर लिया जाएगा। ये पैगाम पहुंचा दिया गया। अब ये पैगाम किसने पहुंचाया है? जहाज वाली खबर देख लें और उसके बाद आगे के मामला देख लें। यहां से फ़ोनों पे तो ऐसे पैगाम नहीं पहुंचते। ठीक है जी। अब ये आपने सारा कुछ देख लिया। अब इसके बाद आते हैं अगली चीज़ की तरफ। लंदन में नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ को बताना है कि तुम घबरा गए हो, घबराओ नहीं, सारे मामलात हमारे कंट्रोल में हैं, तमाम इदारे हमारे कंट्रोल में और हमारी पूरी मदद करेंगे, पूरा साथ देंगे, यहाँ तक कि अमेरिका हमारी पूरी मदद करेगा। तुमने घबराना नहीं है। क्योंकि शहबाज शरीफ हकीकी मानों में घबरा गए हैं। उनकी हवाइयाँ उड़ गई हैं। और जैसे कुछ रिपोर्ट हुआ है कि जो उनसे जिन सहाफ़ियों ने या रिपोर्टर से मुलाकात की है कि शहबाज शरीफ ने 1 या 2 बार कहा कि हमें फंसा दिया गया है, यही कि माशी तौर पे और जो हालात हैं। तो शहबाज शरीफ घबराए हुए हैं, लेकिन नवाज शरीफ उन्हें पूरी तरह से बताएंगे कि अब सब कुछ हमारे कंट्रोल में है, आपने फिक्र नहीं करनी। लेकिन दूसरी चीज़ भी सामने आ रही है, कुछ शब खून मारे जाएंगे, इलेक्शन को मैनेज किया जा रहा है। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का वोट बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। डुअल सिटीजन पाकिस्तान आके भी नहीं डाल सकेंगे वोट। तो ये काम बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाएगा। इससे इमरान खान को ज़्यादा डंट पड़ेगा, क्योंकि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की बहुत बड़ी तादाद, ओवरवेलमिंग तादाद जो है वो इमरान खान को वोट डालती है। और वो आते भी हैं, हज़ारों की तादाद में आते हैं, लाखों की तादाद में वोट डालने के लिए। वो इस बार वोट नहीं डाल सकेंगे। उनको बिल्कुल मना किया जा रहा है, उन पर बैन किया जा रहा है। ये सारे उस प्लान का हिस्सा है कि ओवरसीज़ का वोट ख़त्म हो जाए, अपने जाली वोट जल्दी जल्दी इंदराज किए जाएँ, ठप्पे लगाए जा रहे हैं, ख़ास हेड ऑफिस में ठप्पे लग रहे हैं ताकि अगला इलेक्शन मैनेज हो जाए। और जब ये सारा कुछ तय हो जाएगा तो मुमकिन तौर पे अगले इलेक्शन की प्लानिंग भी सारी लंदन में बैठ के की जाएगी। सब कुछ देखा जाएगा कि कहाँ कहाँ कैसे मैनेज करना है, और वहाँ से फिर आगे के सारे मामला देखे जाएंगे। तो 2 चीज़ें हैं, एक इलेक्शन की भी तैयारी है कि आगे हमने कैसे मैनेज करके हम, यानी कहाँ इमरान खान इतना पॉपुलर है कि उसे 2/3 अक्सरियत मिलती नज़र आ रही है, कहाँ नवाज शहबाज शरीफ को ये बताने लगा है कि फ़िक्र ना करो, सब कुछ मैनेज हो जाएगा, हमें 2/3 अक्सरियत मिलेगी इस बार। ये सूरत हाल है। तो कौम से गद्दारी की जा रही है कि कश्मीर का सौदा करके इंडिया से तिजारत शुरू करने का आगाज़ कर दिया गया है। दूसरी कौम से गद्दारी ये है कि अमेरिका के हुक्म पे भारत की बालादस्ती कबूल करने का असूली फैसला कर लिया गया है। इसके बगैर अमेरिका आपको पैसे नहीं देगा, ना IMF देगा, ना FATF की ग्रे लिस्ट से वो आपको निकालेंगे। ये शराइत इन्होंने मान ली है। अब नवाज शरीफ ने बाकी बता दिया है कि इलेक्शन कमीशन भी मैनेज, सुप्रीम कोर्ट भी मैनेज, जैसे सिद्दीक जान ने खबर शेयर की है। अब उसने जान है सिद्दीक जान का ये कि सुप्रीम कोर्ट आइन के खिलाफ ऐसा फैसला नहीं देगी। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि अव्वल तो इलेक्शन कमीशन ही आइन के खिलाफ फैसला नहीं दे सकता। आइन बड़ा वाज़ेह है। अगर उन्होंने वोट डाल दिया है जिसके सबूत मौजूद हैं, कंक्रीट सबूत मौजूद हैं, ऐसे बिल्कुल जैसे सूरज निकल के सामने चमक रहा हो, ऐसे उन्होंने वोट डाल दिया है, 30 दिन के अंदर उन्होंने डी सीट होना ही होना है। और हमजा शहबाज की
हुकूमत ने जाना ही जाना है पंजाब में, जो है वैसी नाजायज़ हुकूमत है। वो नहीं अगर मानते तो ये आइन पे बहुत बड़ा शब खून होगा, लेकिन अगर इतना बड़ा शब खून मार दिया तो मेरा यकीन करेंगे फिर सुप्रीम कोर्ट से भी कोई रिलीफ नहीं मिलेगा तहरीक इंसाफ को, और ये डे लाइट रॉबरी पे स्टैंप ही लगाई जाएगी। जो भी वजह देगा इलेक्शन कमीशन वही वजह सुप्रीम कोर्ट तो सीख कर देगी। ये मेरी राय है, ज़रा हमें इस चीज़ की खबर तो नहीं है कि बिलाखिर क्या होना है, लेकिन मेरा ये बिल्कुल 100% ये इस्तदलाल है कि मैं आपको समझाता हूँ कि ये लोग वो जज लगने ही नहीं देते ऊपरी कोर्ट्स में जो न्यूट्रल ना हो। ये खुद भी न्यूट्रल हैं और ये जज भी वो लगाते हैं जो न्यूट्रल हो। इसीलिए रात को 12 बजे एक इशारे अबर पे अदालतें खुल जाती हैं, एक नहीं बल्कि दो अदालतें खुल जाती हैं एक इशारे पे FIA साहब का नाम स्टॉप लिस्ट में डाल देता है। ये सब कुछ एक इशारे पे इसलिए होता है कि हर इंपॉर्टेंट जगह पे सब न्यूट्रल लोग बिठाए जाते हैं। इसीलिए इस मुल्क में गवर्नेंस जो है वो सिविलियन हुकूमत से नहीं होती, क्योंकि न्यूट्रल लोग बैठे होते हैं गवर्नेंस की डिफरेंट पोस्ट पे जिन्होंने गवर्नेंस करनी होती है। तो जिसको जलील करना होता है उसके लिए गवर्नेंस खराब कर दी जाती है न्यूट्रल के एक अबर के इशारे पे। इस तरह ये मुल्क चलता रहा 75 साल से, लेकिन नॉट एनी मोर। जो इन्होंने ओवरसीज पाकिस्तानियों के वोट पे शब खून मारने के लिए बिल ले आए हैं, मैं अगली वीडियो पे इस पर तफसील से बात करता हूँ, लेकिन अभी सिर्फ इतना कहूँगा, ओवरसीज पाकिस्तानी रिटेलिएट करने का सोचेंगे नहीं, ओवरसीज पाकिस्तानी रिटेलिएट करेंगे। एंड नो अमाउंट ऑफ US डॉलर्स आपको बचा सकेंगे। अमेरिका से जितने मर्जी सौदा करके ले लो डॉलर्स, ओवरसीज पाकिस्तानी तुम्हें सबक सिखाएंगे अगर ये तुमने पास किया कानून तो। आपसे नाज़रीन इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। अल्लाह पाक आप सबका हामी नासिर हो। आप सबके सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया।